पता कैसे करें कि घर में ये नेगेटिव ऊर्जा है या मैं हमारा वहम है। उसके लिए आप एक घर में नींबू ले लीजिए और पूरे घर में नींबू ऐसे घुमा दीजिए बाथरूम को छोड़ के, और उस नींबू को आग पे जला दीजिए। अगर वो जल जाएगा तो मानो घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, अगर नहीं जलेगा तो वो घर में नेगेटिव ऊर्जा है। कि भी आप एक नारियल लीजिए और घर में, पूरे घर में एक फैला दीजिए, और जहाँ हमारे पितर की फ़ोटो लगी है वहाँ पे रख दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे घर के पितर हैं या बाहर के। वो नारियल ऑटोमेटिकली पूरा काला पड़ जाएगा अगर घर का पितर नहीं होगा तो। जैसे कि मान लो भूत प्रेत कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। डेड पुटिया होता है, जलोटिया होता है, छलावा होता है, कुंडापंती होता है, ऐसे कई प्रकार के, डाकनी, पिशाचनी, ऐसे भी एक प्रकार की भूति हैं। सबसे ज़्यादा परेशान करता है जो कुंडापंती होता है, हमारी भाषा में कुंडापंती बोलते हैं उसे, जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान करता रहता है। कोई टाइम होने के बाद भी वो मर जाता है, जिसका समय आता नहीं है, फिर भी वो मृत्यु हो जाती है उसकी। तो वो क्या है कि प्रेत बन जाते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेन के नीचे आके किसी ने आत्महत्या कर ली तो वो प्रेत बन जाते हैं। किसी ने डूब के आत्महत्या कर ली वो प्रेत बन जाते हैं। किसी ने फांसी खा ली, हाथ की नसें काट ली, वो सिर्फ प्रेत जोन में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, तो वो उनकी मोक्ष नहीं होती। बिल्कुल, अगर समय हो गया है फिर भी वो मर चुका है, वो क्यों भूत बनेगा? नहीं बन सकता ना। लेकिन वो बनेगा किस कारण से? क्योंकि उसकी जो मन की इच्छाएं होती है वो क्या जिंदा रहती है। उसके कारण क्या है कि वो भूत बनता है। वो कभार क्या है, हम भूल जाते हैं, शादी ब्याह में लगे पड़े रहते हैं तो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, तो वो क्या है, गुस्से में आ जाते हैं और वो परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर पता चलता है, पंडित के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं कि भी ये चीज़ क्यों हो रही है, तो वो बताते हैं पितृदोष है। फिर पितृदोष की एक पूजा होती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उनसे माफ़ी मांगी जाती है। बहुत से लोग आते हैं कि भी हमें किसी की मृत्यु करवानी है। ऐसे भी लोग आते हैं कि दुश्मन है हमारा, शत्रु है, क्या उसे या हम पैरालाइज कर सकते हैं या उसे हम मार सकते हैं तंत्र विद्या में। वो चीज़ मैं नहीं करता। होती है, ऐसी बात नहीं होती है। किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है तंत्र मंत्र से, क्योंकि ये जो तंत्र आदमी नहीं करते, औरतें करती हैं सबसे ज़्यादा तो, और पावरफुल भी होता है सबसे ज़्यादा। और बिजनेस की बात बताऊं कि बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो हम तंत्र मंत्र से उसे ठीक कर सकते हैं, और जो नुकसान हो रहा है उसे फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। द टीवी एनआरआई देख रहे तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे दर्शकों की खास फरमाइश पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप जी, जो कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है भूत प्रेत तंत्र मंत्र का। क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने में या सुनने में आ रही हैं कि लोग अपने घर पर या फिर आसपास मौजूद नेगेटिविटी से परेशान हो चुके हैं, और उनके दिमाग में कई तरह के सवाल चलते हैं। आज उन्हीं सवालों का जवाब कुलदीप जी की तरफ से दिया जाएगा, तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे कुलदीप जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वापस बुलाया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपसे। जी बिल्कुल। अगर हम अपने आज के इस वीडियो की शुरुआत करें तो लगातार ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनने में या फिर देखने में आ रही हैं कि लोग अपने आसपास मौजूद नेगेटिविटी से परेशान हो चुके हैं। और नेगेटिविटी सिर्फ यही नहीं कि लोगों को अपना आसपास अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिविटी उस तरफ भी चली जाती है कि उन्हें अपनी तरफ भूत प्रेत की बाधा जो है वो नज़र आती है। लोगों को लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंसे हैं, कोई परेशानी हमारे आसपास मंडरा रही है। अच्छा, तो भूत प्रेत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि भी आप परेशान हो घर में। जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि घर में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी फैली है जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे दवाई ले ली, इलाज करवा लिए, फिर भी क्या है उसका कोई असर नहीं हो रहा, उस घर में
100 में से 100% मैं बताऊंगा कि भी किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है और वो उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि वो परेशान इस तरीके से करेगा, सभी घर वालों को बीमार कर देगा। दवाई चाहे जितनी ले लो, डॉक्टर को चाहे कितनी बार भी दिखा लो, उसका इलाज नहीं होगा। अगर वो चीज़ अगर घर में है, उसका अगर जल्द से जल्द सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो हो सकता है घर में अनहोनी भी हो जाए। ठीक है, तो आजकल ये चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा देखने में भी मिल रही हैं और सुनने में भी मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आपकी तरफ से इन चीज़ों की जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर की जाती हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जिन्हें ये नहीं पता चलता कि उनके घर में भूत बाधा टाइप की कोई समस्या है। वो बस आपके पास इसीलिए आते हैं कि घर में परेशानी है, हम बीमार रहते हैं या फिर हमारा कारोबार आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब वो लोग आपके साथ संपर्क करते हैं तो आप उन्हें कैसे बताते हो कि आपके घर में मुझे किस तरीके की नेगेटिविटी फील हुई है? हाँ, जैसे कि मतलब मेरे पास कोई भी अगर क्लाइंट आया है या मतलब मुझसे कांटेक्ट किया है, उसने मुझे पूरी परेशानी बताई है कि घर में इस प्रकार की बीमारियां, घर में क्लेश और बिजनेस में लॉस, ये सब चल रहा है। पहले नहीं था, ये अचानक से होने लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हैं बीमारी से, कि भी बीमारी है समझ में आ रही है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, और इलाज हो पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, वो बीमारी बढ़ती जा रही है। उसका सॉल्यूशन एक ही बताऊंगी, भी अगर घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो मेन कारण वही होगा। उसका अगर सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको कि अगर इसको देखें कैसे, महसूस कैसे करें और पता कैसे करें कि घर में ये नेगेटिव ऊर्जा है या मैं हमारा वहम है। उसके लिए आप एक घर में नींबू ले लीजिए और पूरे घर में नींबू ऐसे घुमा दीजिए बाथरूम को छोड़ के, और उस नींबू को आग पे जला दीजिए। अगर वो जल जाएगा तो मानो घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, अगर नहीं जलेगा तो वो घर में नेगेटिव ऊर्जा है। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो परेशान वो लोग हैं जो घर में पितर बन के बैठे हैं। लोगों को ये मालूम नहीं होता कि घर में जो पितर हैं वो अपने घर के हैं या बाहर के हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं जो बाहर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो घर पे आके बैठ जाती है और वो पितर बन जाती है घर में, और लोग क्या है उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनको कुछ खिलाते हैं, लेकिन वो क्या है अपने घर में ही नुकसान पहुंचाता है सभी को, घर में क्लेश करवाता है, घर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि पहले तो सबसे ज़्यादा ये बात कि लोग जो पितर को मानते हैं तो उनको पहले आप सेटिस्फाइड करिए कि ये पितर है वो हमारे घर के ही मेंबर हैं या कोई दूसरा है। अगर घर के पितर होंगे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारे घर को ही प्रोटेक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव ऊर्जा घर में अगर प्रवेश हो रही है तो वो उससे प्रोटेक्ट करेंगे पूरे परिवार को। उसके लिए पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि भी ये जो पितर हैं अपने घर के हैं या बाहर के हैं। उनके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा कि भी आप एक घर में आप एक नारियल लीजिए और घर में पूरे घर में एक फैला दीजिए, और जहाँ हमारे पितर की फ़ोटो लगी है वहाँ पे रख दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे घर के पितर हैं या बाहर के। वो नारियल ऑटोमेटिकली पूरा काला पड़ जाएगा अगर घर का पितर नहीं होगा तो। अगर घर का पितर है तो वो नारियल जैसा है वैसा ही रहेगा और वो हमारी हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर काला पड़ गया तो मान लो कि वो बाहर का है, उसका जल्द से जल्द इलाज करवाइए, नहीं तो पूरे घर को वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो जैसे आपने ये सारा विधि बताई है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो आपको आकर अपनी परेशानी बताते हैं और बाद में उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि हमें किसी ने बोला था कि आपके घर में पितर जो हैं वो विराजमान है, आप उनकी पूजा करो, आप उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो। पर जब से हमने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं घर में परेशानी बढ़ गई है। तो फिर आप उन लोगों को कैसे बताते हो कि असल में ये पितर नहीं, ये कोई और ही चीज़ है जो आपको परेशान करने के लिए ही घर में आई है? अगर हम मानते हैं कि हमारे घर में पितर है, हम उसे खिला पिला रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या है कि नुकसान पहुंचा रहा हो, तो मान लो ये पितर हमारे घर के नहीं है, जल्द से जल्द उसका इलाज करवा लो, या मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो बंद कर दो और इलाज करवा के जल्द से जल्द उस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालो। नहीं तो परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि घर में है कलेश मच जाएगा और पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये बात हुई पितरों की। अब हम बात करते हैं भूतों की, क्योंकि अक्सर ही ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोग परेशान हैं कि हमारे घर में भूत बाधा है।
तो आपके पास जो भी लोग आते हैं, कैसे आप उनके साथ डील करते हो, कैसे उनके सवालों का, उनकी परेशानियों का उन्हें जवाब आप देते हो, उसका हल निकालते हो? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भी प्रेतों को और भूतों को जानना, जैसे कि मान लो भूत प्रेत कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। डेड पुटिया होता है, जलोटिया होता है, छलावा होता है, कुंडापंथी होता है, ऐसे कई प्रकार के, डाकनी, पिशाचनी, ऐसे भी एक प्रकार की भूत ही हैं। सबसे ज़्यादा परेशान करता है जो कुंडापंथी होता है, हमारी भाषा में कुंडापंथी बोलते हैं उसे, जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान करता रहता है। कि भी अगर लेडीज़ के अगर पीछे वो लग चुका है तो मान लो उस घर को वो बर्बाद कर देगा, उस लेडीज़ को इस तरीके से कर देगा मरने पे विवश, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लेडीज़ पे ही प्रभाव डालता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, राजस्थान का ही सुनाऊंगा मैं आपको, चूरू जिले का है। एक परिवार में दो बेटे थे, एक पत्नी पत्नी थी। वो किसी शादी में चले गए थे, मिठाई लेके आए थे वहाँ से, और चौराहे से निकल रहे थे तो उनकी जो पत्नी थी वो क्या है किसी शॉप पे रुकी थी, तो वहाँ पे किसी को आवाज़ लगाया कि लेके आओ, तो उसी वजह से वो चीज़ थी उसके साथ ही चली आई अपने घर पे। मतलब उन लोगों को पता नहीं चला। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन क्या सही चला, चौथे दिन वो उसे परेशान करने लगी। जब वो लेडी सोती थी तब उसे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह उठती थी तो उसकी हालत ख़राब मिलती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे कि उन्होंने धीरे धीरे इधर उधर दिखाया कि ये चीज़ हो क्या रही है, हमारी पत्नी की हालत है बिगड़ क्यों जा रही है। कहीं मौलवी के पास गए, कहीं बाबाओं के पास हो गए। फिर हमारे से संपर्क हुआ किसी के थ्रू, उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन निकालो। जब वो हमारे आश्रम में आए, हमसे मिले, तो हमने उस लेडीज़ को देखा तो पूरे ताबीज़ से बंधी हुई थी। वो हाथ पैर सभी जगह पे ताबीज़ बांध रखे थे, किसी मौलवी ने बांधे थे उसे। तो वो क्या है, सारे ताबीज़ मैंने उतरवाए और फिर मैंने देखा कि भी ये किस प्रकार के इससे पीछे लगा। फिर उनसे हमने डिस्कस किया कि भी कहाँ कहाँ गए थे और कब से ये परेशानी हो रही है। फिर उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि इस प्रकार से ये चीज़ हो रही है। तो कुछ प्रक्रिया की थी, कुछ मंत्रों से उसे बांधा था और उस भूत को हमने अपने तरफ कंट्रोल किया, और उस जो भूत को हमने कंट्रोल करके हमारे यहाँ कोलाए थे राजस्थान में, उसकी वहाँ पे गति मोक्ष करवाई और उसे प्रेत जोनी से मुक्त करवाया। आज वो परिवार है, खुशहाल परिवार है, हमसे रोज़ संपर्क करता है, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो जैसे आपने प्रेत जोनी की बात की है, तो एक इंसान इस जोनी में जाता कैसे है? भूत कैसे बनते हैं आपने मुझसे पूछा। अकाल मृत्यु, बगैर कोई टाइम होने के बाद भी वो मर जाता है, जिसका समय आता नहीं है फिर भी वो मृत्यु हो जाती है उसकी। तो वो क्या है कि प्रेत बन जाते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेन के नीचे आके किसी ने आत्महत्या कर ली तो वो प्रेत बन जाते हैं, किसी ने डूब के आत्महत्या कर ली वो प्रेत बन जाते हैं, किसी ने फांसी खा ली, हाथ की नसें काट ली, वो सिर्फ प्रेत जोन में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, तो वो उनकी मोक्ष नहीं होती। घर वाले क्या होते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन उनका ना तर्पण नहीं करवाते हैं। तर्पण आप समझ, तर्पण में आपको बताता हूँ, जैसे गंगा जी जाते हैं हम, वहाँ पे उसका पिंडदान होता है, फिर उनकी जो अस्थियाँ हैं वो तर्पण की जाती है गंगा मैया को, कि भी इस आत्मा को मोक्ष मिले और दूसरा जन्म मिले, उसके लिए तर्पण किया जाता है। अगर ये चीज़ अगर कर देते हैं तो वो प्रेत जोनी में नहीं जाता। अगर ये चीज़ विधि विधान से अगर नहीं होती है तो वो भूत ही बनता है। ठीक है। तो अगर हम बोले कि किसी की इस समय पर ही मृत्यु हुई है, मतलब कि उसका जो समय लिखा था उसी समय पर उसके प्राण निकले हैं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो भी भूत जोनी में चला जाए? बिल्कुल, अगर समय हो गया है फिर भी वो मर चुका है, वो क्यों भूत बनेगा? नहीं बन सकता ना। लेकिन वो बनेगा किस कारण से? क्योंकि उसकी जो मन की इच्छाएं होती है वो क्या जिंदा रहती है, उसके कारण क्या है कि वो भूत बनता है। वो बाहर वाले को परेशान नहीं करेगा, घर वाले को ही परेशान करेगा। जैसे कि मान लो एक बार भूत हमारे सपने में आया और हमारी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो शांत है और उसकी गति मोक्ष हो चुकी है, वो हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा। बार बार भूत दिख रहा है, हमारे सपने में आता है, हर दिन दिखता है। मान लो वो हमसे कुछ मांग कर रहा है
और एक भूत है जो बार बार दिखाई दे रहा है, गुस्से की तरफ दे रहा है, तो उसकी मोक्ष नहीं हुई है। उसे मोक्ष चाहिए और उसका तर्पण करवा के उसे मोक्ष दिलवाइए, तभी जाके क्या होता है उसकी मोक्ष होगी। और जो मृत्यु होने के बाद भी, उसका पूरा जीवन होने के बाद भी वो क्या है, भूत बन जाता है। तो ऐसा होता है कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, तो मान लो कि वो किसी के सपने में आ रहा है, अपने परिवारक मेंबर के सपने में आ रहा है, उसे सपने में आकर बार बार तंग परेशान कर रहा है, उसे बोल रहा है कि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, उसे पूरा करो, फिर मैं उसके बाद मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे, फिर बिल्कुल आप आते हैं। करते हैं कि आप उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करके उन्हें मुक्ति दिला सको। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। मैं आपको किस्से ही बता देता हूँ। एक पंजाब का ही है, अमृतसर का। एक परिवार में थे, उनको पता नहीं था कि एक लेडीज़ थी उनके परिवार में, बार बार आते थे। उनके कोई घर के बुजुर्ग थे, वो बार बार उनके सपने में आते थे, गुस्से की तरफ देखते थे। उन्होंने मतलब कई जगह दिखवाया कि भी ये सब क्यों हो रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, बस सपने में आ रहे थे। क्या कारण हो सकता है सपने में आने का? एक बार आ जाए, दो बार आ जाए, सपने में बार बार तो नहीं आएंगे, बार बार सपने में आ जाते हैं। तो मतलब आपका ये जो टीवी NRI चैनल है, उनसे ही हमारा वीडियो देख के हमसे ही संपर्क किया था कि भी इसका कोई हल हमें बताओ। तो मैंने उनसे बताया कि भी जो चीज़ बार बार दिखाई दे रही है, इसका मतलब या तो कुछ इच्छाएं बाकी है या वो किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूरी सारी डिटेल्स बताई कि भी ये चीज़ है हमारे घर में और ये इंसान हमें दिखाई दे रहा है, आप हमें बताइए कि भी वो चीज़ की किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। उनका मैंने देखा और उनको मैंने बताया कि आप है नरड़ पीर जाइए, वहाँ पे एक बकरी की है, वो वहाँ पे चढ़ा के आइए बोली, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो मन्नत पूरी करने के बाद जो चीज़ चढ़ानी थी वो नहीं चढ़ाई थी। फिर उन्होंने वहाँ जाके वो चीज़ चढ़ाई, आज वो परिवार है खुश है, और जो चीज़ की जो मांग की थी वो मांग भी पूरी हो चुकी है उनकी। ठीक है। तो इसके अलावा वैसे भी घर में कई बार परेशानियाँ होती हैं, तो कई बार उन परेशानियों का कारण भूत प्रेत ही बन जाते हैं। कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि पितृ दोष लगा हुआ है घर में। तो अगर हम किसी ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हों, उसका कोई हल हमें खुद निकालना हो, तो किस तरीके हम छोटा-सा उपाय खुद कर सकते हैं कि हमारी परेशानी थोड़ी देर के लिए टल जाए, जितनी देर हम इसका सही तरीके से कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं? पितृदोष का तो एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। पितृदोष लगता कैसे है वो आपको बता दूँ मैं। पितृदोष तब लगता है जब क्या होता है कि मल मास का महीना आता है, श्राद्ध के महीने आते हैं। श्राद्ध के महीने में हम पितरों को कुछ खिलाते हैं, तर्पण कराते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्राद्ध वगैरह करवाते हैं। कभी कभार क्या है, शादी या जो भी फंक्शन होते हैं, हम हमारे पितरों को आमंत्रित करते रहते हैं कि भी आप आइए और पूरा परिवार के साथ आप इस फंक्शन का लाभ उठाइए, या शादी ब्याह में सभी को, छोटों को आशीर्वाद दीजिए। कभी कभार क्या है, हम भूल जाते हैं, शादी ब्याह में लगे पड़े रहते हैं तो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, तो वो क्या है, गुस्से में आ जाते हैं और वो परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर पता चलता है, पंडित के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं कि भी ये चीज़ क्यों हो रही है, तो वो बताते हैं पितृदोष है। फिर पितृदोष की एक पूजा होती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उनसे माफ़ी मांगी जाती है, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ करिए, आगे से ये गलती नहीं होगी। इसका निवारण उस पूजा से और माफ़ी मांगने से पितृदोष हट जाता है। और क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है? हाँ, ये पीढ़ी दर चलता रहता है। पितृ वही बनते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी का गलत नहीं किया है और किसी से झूठ नहीं बोला है, किसी का बुरा नहीं किया। तो इसी के साथ बात करें तो आज के समय में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर बस जाते हैं, पूरा परिवार ही विदेश शिफ्ट हो चुका है। मान लो कि अगर किसी के परिवार के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उसका अंतिम संस्कार तो विदेश में हो गया, पर उसकी जो अस्थियां हैं वो सही ढंग से जल प्रवाह नहीं की गई, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है कि रेंटेड हाउस वहाँ पर मिलते हैं विदेशों में, जहाँ आप अस्थियां रख सकते हो, और जब आपको इंडिया वापस आना हो, चाहे 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, तब आप वहाँ से अस्थियां लाकर यहाँ गंगा जी में जल प्रवाह कर सकते हो। तो क्या उस 6 महीने, 7 महीने या साल तक जो अस्थियां
हमने संभाल कर रखी, उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है? बिल्कुल, जैसे कि बाहर जो लोग रहते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, पूरा परिवार वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी की टाइम पे मृत्यु हो जाती है और उनकी अस्थियां हैं वहाँ पे रख देते हैं 6 महीनों के लिए कि भी 6 महीने तक हमें जाना नहीं है इंडिया में। और वो प्रभावित नहीं होती है, तर्पण नहीं होता है उनका। तो क्या होता है, घर में ही कलेश हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि बिजनेस में लॉस होने लगा, 6 महीनों से पता नहीं क्या हो चुका है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क उस तर्पण बगैर किए हुए जो लोटे में अस्थियाँ रखी है उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ है समय पे अगर की जाए तभी उसका फल मिलता है। हमें भूख लग रही है 2 बजे, हम रोटी खा रहे हैं 5 बजे, फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। वैसे ही वो क्या 6 महीने तक वहाँ पे पड़ी रहती है, तर्पण नहीं होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट पूरे परिवार में, फैमिली में, बिजनेस में, सारी जगह पे पड़ेगा। मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर अस्थियाँ हैं संभाल के रखिए, आपने उसका तर्पण करवाइए। किसी कारणवश अगर भूल गए हैं तो किसी और से करवा दीजिए। वहाँ पे पिंडदान होता है वो करवाइए, तर्पण कराइए और अपने जो परिवार मेंबर को है वो मोक्ष की प्राप्ति करवाइए। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बात करें कि जैसे अस्थियाँ कई लोगों ने घर पर मान लो कि रखी हुई हैं क्योंकि वो नहीं आ पा रहे किसी कारण वापस इंडिया, तो उस समय में अगर परिवार में कोई खुशी का सेलिब्रेशन करनी हो, किसी की शादी करनी हो, बच्चे के मुंडन करने हो, तो उस समय में वो करवाए जा सकते हैं कि या फिर नहीं? अगर अस्थियां घर पे पड़ी है और हम कोई शादी ब्याह मतलब कोई शुभ कार्य अगर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक गंगा जल ले लीजिए, कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाता है। कितनी भी कंट्री में जाओ गंगा जल अवेलेबल मिलता है। हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी अस्थियां रखी हैं बुजुर्गों की, वहाँ पे हमें छींटे मारने हैं, उसे स्नान कराना है लोटे को पूरी तरीके से और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से कर रहे हैं और आपका जो तर्पण है इस शुभ कार्य करने के बाद आपका है तर्पण हम कराएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ये कार्य शुभ हो। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको कुछ ऐसा करवाना भी हो तो सबसे पहले उनको पवित्र करना जरूरी है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि हम ये शुभ कार्य कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तंत्र मंत्र की, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान हो गया, पर ये नहीं है कि भूत प्रेत हो या फिर कोई पितृ दोष हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर फिर भी उसका लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो किसी तंत्र मंत्र के जरिए अपने आप को ऊपर उठाना चाहता हो, तो ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे? आते हैं, बहुत से आते हैं। ये तंत्र मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक कामरूप गांव है, कामाख्या में है, जहाँ पे तंत्र मंत्र आदमी नहीं करते, औरतें करती हैं सबसे ज़्यादा तो, और पावरफुल भी होता है सबसे ज़्यादा। और बिजनेस की बात बताऊं कि बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो हम तंत्र मंत्र से उसे ठीक कर सकते हैं और जो नुकसान हो रहा है उसे फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। कभी कभार क्या है, पता नहीं चलता कि भी लॉस क्यों हो रहा है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, फिर भी हमें क्या नुकसान हो रहा है। उसका कारण एक ही हो सकता है, या तो घर में से ही होगा या फिर क्या है कि कोई दोस्त होगा या मतलब ऐसा कोई रिश्तेदार होगा जिन्होंने आपका काम बांध रखा होता है, जिसके कारण क्या होता है आपके बिजनेस में आपका लॉस होता है। उसका इलाज अगर आप सही तरीके से करवाओगे तो सही रहेगा और नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसी के साथ ऐसी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि लोग एक दूसरे से जेलसी बहुत करने लगे हैं आज के समय में। अगर मान लो कोई मेरे से आगे चला गया तो मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे कि उसका नुकसान कर दो और हम ऊपर चढ़ जाएं। आते हैं, बहुत से लोग आते हैं कि भी हमें किसी की मृत्यु करवानी है। ऐसे भी लोग आते हैं कि दुश्मन है हमारा, शत्रु है, क्या उसे या हम पैरालाइज कर सकते हैं या उसे हम मार सकते हैं तंत्र विद्या में। वो चीज़ मैं नहीं करता। होती है, ऐसी बात नहीं नहीं होती, होती है। किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है तंत्र मंत्र से, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र हैं आज से नहीं 100 सालों से चले आ रहे हैं, हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं। अगर किसी ने भी किसी तरह की कोई तंत्र विद्या करवानी हो आपसे या फिर किसी के घर में भूत पिशाच की परेशानी हो, तो उसका
इलाज वो आपसे चाहता है तो वो किस तरीके आपको संपर्क कर सकता है? अगर किसी भी प्रकार की भूत बाधा या तंत्र बाधा से अगर पीड़ित है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या हमसे मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस है राजस्थान, बीकानेर, नापासर गांव। या हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6378993277। जय श्री माँ का।